चंपावत जिले में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यहां रविवार को हुई परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों में 67% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। यहां परीक्षा देने पहुंचे छात्रों से हमने बात की, जिसमें मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ यहाँ पेपर देने चंपावत। कल तक तो हम धरना प्रदर्शन में थे, पेपर रद्द करो, क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं वहाँ शहीद स्मारक में जो धरना दे रहे हैं, जिनके हाथ पांव तोड़े गए हैं, सरकार ने लाठीचार्ज किया है जिन पर, उनका क्या होगा। मैं मीडिया से भी सवाल करता हूँ कि क्या वो उनके प्रति कुछ सरकार जवाबदेही देगी, क्या उनको पेपर देने का मौका दिया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता दिया जाएगा। और हम क्या गारंटी लें कि आगे के ये जो पेपर दिया गया है पटवारी का, आज हमने जो पेपर दिया है उसकी क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं होगा। चलो पेपर देख के लग रहा है कि हाँ पेपर कुछ छठे मटे आए हैं, हमें गारंटी नहीं, क्योंकि 280 क्वेश्चन सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जो ब्लैक लिस्टेड करे गए तो कुछ क्वेश्चन सार्वजनिक नहीं हुए हैं। हम तभी उस चीज़ को पारदर्शिता में मानेंगे जब सरकार 280 क्वेश्चन हमें दे, जैसे उन्होंने दिया है अभी नकल 44 नकलचियों के नाम सार्वजनिक करे। पर उसमें हमने जो हमारे बेरोजगार संघ के लोग थे, उन्होंने उनके नाम सार्वजनिक करने को तो कहा, उन्होंने खाली रोल नंबर और नाम दिए, जबकि हमारे बेरोजगार संघ के लोगों की मांग थी कि उनके नाम पते और उनका वो दिया जाए। जबकि राजस्थान सरकार में पूरा नाम पते के साथ उनकी फ़ोटो भी, हम तो कहते हैं फ़ोटो भी छपे, तब जाके उनको शर्म हो, क्योंकि जैसे वो पेपर लीक करते जा रहे हैं, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं। अब मुझे तो मैं पेपर दे रहा था, मैं आपको सच बता, तो मैं पेपर दे रहा था, तो पर मुझे भरोसा नहीं था कि पेपर पारदर्शिता के साथ हुआ होगा, क्योंकि एक अंदर डर है। आप कितनी बार आओगे, चलो आज आपने फ्री कर दी, सेवा कर दी, बस फ्री कर दिया, रहने का खर्चा कौन देगा। ये सेवा हो गई है, पर इसका मतलब कि जैसा कि पुष्कर धामी जी का कहना है कि एक सख्त नकल विरोधी कानून लेके आएंगे। नकल विरोधी कानून आप ले आए। कानून तो बहुत से आते हैं यहाँ, कानून बहुत से आते हैं, क्या उन पर पहल होती है। खनन के प्रति कानून है, क्या पहल हो रही है। जोशीमठ में उतना तो, जोशीमठ में जब हमें पता था, जब नैनीताल में हमें पता है कितना भूस्खलन होता है, क्या वहाँ पर कोई खनन कार्य रुक गया। कानून तो आए हैं, क्या कानून उन पर तो आप सरकार को कुछ सुझाव, जैसे कि जांच हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सारे पेपरों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा मामला सामने आना चाहिए। जो बॉबी पवार जी हैं उनको पहले तो जेल से छोड़ो। क्यों आप जेल से नहीं छोड़ रहे हो, क्यों आपको डर है कि आप क्या चाहते हो कि जेल से क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है उन्हें। 13 लोगों को आप कह रहे हो कि कल क्यों नहीं छोड़ा, क्या उनमें पेपर देने वाले लोग नहीं थे। उनमें भी तो होंगे पेपर देने वाले, उनमें भी तो थे लोग, क्या उनका भविष्य कुछ नहीं है। जिन लोगों ने हमारे लिए इतना धरना प्रदर्शन किया, आज जिस जिले में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमें पुष्कर धामी को 55,000 कुछ वोटों से जिताया जाता है। उसके बाद यहाँ से चंपावत की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठा रखा है, कंधों पर बिठा रखा है। क्या यहाँ की जनता आवाज़ नहीं उठा रही है? क्या यहाँ की जनता तो आप, ताकि परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, पेपर कभी लीक ना हो, तो इसको लेकर कोई सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को? भी डर है कि क्या पता कि अभी हम पेपर दे के आ गए हैं, 2 घंटे बाद सुनाई देने लग जाएगा, क्या पता। अभी तो बॉबी पवार जी बाहर ही नहीं आए हैं। जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, थोड़ा पेपर आगे खिसकाओ, सीबीआई जांच हो, उसके बाद भी आपको पेपर कराने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है। ऐसे ही वीडियो बीपीडीओ के मामले में हुआ था कि जब यूपीएसएससी के द्वारा जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराई गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, तो शक के दायरे में आ गई। वैसे ही अभी भी ये यूकेपीएससी भी शक के दायरे में आता है कहीं ना कहीं, कि आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है। आप जिस दिन आंदोलन उग्र होता है उसी दिन आप पुलिस का रिजल्ट क्यों निकालते हैं। ये हमारी अपने हक की आवाज़ है कि हम सरकार से, मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि आप अगर ईमानदार हैं तो मैं यही कहूँगा कि पटवारी का पेपर अगर 280 क्वेश्चन आप सामने लाइए, आप क्यों डर रहे हैं, आप सामने लाइए। हमें भी भरोसा हो कि जो क्वेश्चन आज लगता है कि हाँ पेपर चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड पर हमारे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह आते हैं, आए थे, नया क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन छट के आया हुआ है। पर हम ये जो कि कहेंगे कि 280 क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों में से नहीं है, और क्वेश्चन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अभी हम ये जो कहेंगे, जब तक आप 280 क्वेश्चन सार्वजनिक नहीं करेंगे, जब तक आप सीबीआई जांच के लिए हमें तसल्ली नहीं देंगे, हम नहीं मानते कि ये पेपर पारदर्शिता से हुआ है। हम मतलब पेपर जब हम देने गए थे कि क्या पेपर दें ना दें, पेपर दें, क्योंकि बहुत से साथी हमारे बाइकआउट कर रहे हैं पेपर का। पेपर हम मजबूर हैं, हम गरीब घर के हैं, क्या कर सकते हैं। हम भी सोच रहे थे बाइकआउट करें, हम भी साथ दें, पर नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि सभी आ रहे हैं पेपर, कह तो रहे हैं बाइकआउट करते हैं, पर पेपर बाइकआउट कोई नहीं कर रहा है, हर कोई पेपर देने पहुंच रहा है। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं पेपर सही हो, पर हमें उम्मीद नहीं है अंदर से, क्योंकि हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। पेपर अच्छा गया है नहीं गया हमें नहीं पता, ठीक, क्योंकि हमें देखते हैं
ठीक था, व्यवस्थाएं भी सही थी, लेकिन उम्मीद है कि इस बार लीक ना हो जैसा पिछली बार तक होता है। क्या अभी भी कुछ डर है कि पेपर लीक हो सकता है या कुछ गड़बड़ी हो सकती है? ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन संभावना लग रही है इस बार भी। मेरा नाम मृदुल पांडे है। मैं खटीमा उधमसिंह नगर से पेपर देने के लिए आया हूँ। जैसे कि पहले भी मेरा सेंटर चंपावती था और आज का पेपर देखते हुए पिछले बार से थोड़ा कठिन पेपर था मेरे हिसाब से, और कट ऑफ इस बार कम जाने की आशंका है। बाकी को देखते हैं, और सरकार नकल विरोधी कानून लाई है। अब इस पर सही चीज़ें सब इम्प्लीमेंट हो तो ही अच्छा है। बाकी सरकार को कोई सुझाव आप देना चाहें कि कैसे निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक न हो? निष्पक्ष में कोई व्यवस्था अगर सही से हो, बेस बुनियादी लेवल पे, तो ऊपर तक काम अच्छे से होगा वो चीज़।